क्या सच में अपने लक्ष्य के लिए सबसे दूर हो जाना जरूरी है? क्या हर रिश्ते, हर दोस्त, हर खुशी से दूरी बनाए बिना कोई इंसान सफल नहीं बन सकता? या फिर मेरी सबसे बड़ी समस्या लोग नहीं, बल्कि मेरा बिखरा हुआ ध्यान है? अगर मैं हर दिन ठानता कुछ और हूं, लेकिन रात तक वही पुरानी आदतों में लौट जाता हूं, तो आखिर मैं खुद पर ध्यान कैसे दूं? और अगर मैं खुद पर ध्यान देना शुरू कर दूं, तो क्या सच में मेरी जिंदगी बदल सकती है? अगर ये सवाल कभी आपके मन में आए हैं, तो आज जो बात होने वाली है, हो सकता है वही आपके अगले कुछ साल तय कर दे। क्योंकि ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते कि उनमें क्षमता कम होती है। वे इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनकी ऊर्जा हर दिशा में बंट जाती है। कोई दूसरों को खुश करने में लगा है, कोई हर समय मोबाइल की स्क्रीन पर अटका है, कोई हर व्यक्ति की राय को अपनी किस्मत मान बैठा है। दिन खत्म हो जाता है, लेकिन अपने लक्ष्य के लिए किया गया काम मुश्किल से कुछ मिनट का होता है। फिर वही शिकायत, समय नहीं मिला, मन नहीं लगा, किस्मत साथ नहीं थी। लेकिन सच यह है कि समय नहीं, ध्यान खोया हुआ था। यही कारण है कि कुछ लोग कम साधनों के बावजूद आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग हर सुविधा होने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। फर्क केवल इतना होता है कि एक इंसान ने अपने ध्यान की रक्षा करना सीख लिया और दूसरे ने अपने ध्यान को दुनिया के हवाले कर दिया। जिस दिन आपका ध्यान दूसरों के हाथ में चला गया, उसी दिन आपकी मंजिल भी दूसरों की मर्जी पर निर्भर हो जाती है। नेपोलियन हिल कहा करते थे कि जिस इंसान का उद्देश्य स्पष्ट होता है, उसके फैसले भी स्पष्ट हो जाते हैं। इस एक बात को जितनी गहराई से समझेंगे, उतना महसूस करेंगे कि समस्या बाहर नहीं है। जब उद्देश्य धुंधला होता है, तब हर छोटी चीज महत्वपूर्ण लगने लगती है। कोई बुला ले तो हम चल पड़ते हैं, कोई मजाक कर दे तो पूरा दिन उसी के बारे में सोचते रहते हैं, कोई सोशल मीडिया पर कुछ दिखा दे तो अपना रास्ता छोड़कर उसकी दुनिया देखने लगते हैं। लेकिन जब लक्ष्य बिल्कुल साफ होता है, तब इंसान हर चीज को एक ही सवाल से देखता है, क्या यह मुझे मेरी मंजिल के करीब ले जा रही है या दूर? जरा अपने पिछले 7 दिनों के बारे में सोचिए। कितनी बार आपने मोबाइल केवल 5 मिनट के लिए उठाया था और आधा घंटा निकल गया? कितनी बार आपने तय किया कि आज पूरी ईमानदारी से काम करेंगे, लेकिन बीच में किसी नोटिफिकेशन, किसी कॉल या किसी बेवजह की बातचीत ने आपका पूरा ध्यान तोड़ दिया? यही छोटे छोटे पल मिलकर आपकी पूरी जिंदगी का परिणाम बनाते हैं। सफलता अचानक नहीं आती, ध्यान भी अचानक नहीं टूटता। दोनों रोज की छोटी आदतों से बनते हैं। एक किसान जब बीज बोता है तो वह हर घंटे उसे खोदकर नहीं देखता कि पौधा निकला या नहीं। वह मिट्टी तैयार करता है, पानी देता है, धैर्य रखता है और अपने काम पर भरोसा करता है। अगर वह हर दिन बीज की जगह बदलता रहेगा तो फसल कभी नहीं उगेगी। बिल्कुल यही गलती बहुत से लोग अपने जीवन में करते हैं। आज एक लक्ष्य, कल दूसरा। आज पूरी मेहनत, कल पूरा आराम। आज बड़ा सपना, कल छोटी सोच। फिर कहते हैं कि सफलता नहीं मिली। नेपोलियन हिल ने बार बार कहा था, वेयर फोकस गोज, अचीवमेंट ग्रोज। यह केवल एक प्रेरणादायक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन का नियम है। जब आपका ध्यान एक दिशा में लगातार जाता है, तब आपकी क्षमता भी उसी दिशा में बढ़ती है। अगर ध्यान हर दिन बदलता रहेगा, तो मेहनत भी बिखर जाएगी। इसलिए अपने मन को हर नई चमकती हुई चीज के पीछे भागने की आदत से बचाना ही सबसे बड़ा अनुशासन है। इस बात को समझिए, दुनिया आपको रोकने नहीं आएगी, दुनिया आपको व्यस्त रखेगी। क्योंकि व्यस्त इंसान कभी खतरनाक नहीं होता। खतरनाक वह इंसान होता है जो शांत होकर अपने लक्ष्य पर लगातार काम करता है, जो हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनता है, जो अपनी तुलना केवल अपने पुराने रूप से करता है। एक मूर्तिकार जब पत्थर पर पहली चोट करता है, तब कोई आकार दिखाई नहीं देता। 10वीं चोट पर भी नहीं, 50वीं पर भी नहीं, लेकिन 100वीं चोट के बाद वही पत्थर एक सुंदर प्रतिमा बन जाता है। देखने वाले कहते हैं कि आखिरी चोट ने कमाल कर दिया, जबकि सच यह है कि पहली से लेकर 100वीं तक हर चोट बराबर जरूरी थी। आपकी मेहनत भी ऐसी ही होती है। लोग केवल परिणाम देखते हैं, लेकिन आपका रोज का एकांत, आपका अनुशासन, आपकी चुपचाप की गई मेहनत किसी को दिखाई नहीं देती। यही वजह है कि अगर आपको सबसे आगे निकलना है, तो सबसे पहले अपने ध्यान को बचाना होगा। हर किसी को जवाब देना बंद करना होगा। हर बहस में जीतने की कोशिश छोड़नी होगी। हर उस आदत को पहचानना होगा जो आपकी ऊर्जा चुरा रही है, क्योंकि ऊर्जा वहीं खत्म होती है जहां ध्यान बिखरता है।
बहुत लोग कहते हैं कि अकेलापन अच्छा नहीं होता, लेकिन सच यह है कि अकेलापन और एकांत दोनों अलग चीजें हैं। अकेलापन आपको कमजोर करता है, लेकिन उद्देश्य के साथ बिताया गया एकांत आपको मजबूत बनाता है। वहीं आपकी सोच साफ होती है, वहीं आप खुद से मिलते हैं, वहीं आपको समझ आता है कि आप वास्तव में क्या बनना चाहते हैं। याद रखिए, किसी भी महान उपलब्धि की शुरुआत भीड़ से नहीं हुई। शुरुआत हमेशा एक शांत निर्णय से हुई है। वह निर्णय जिसमें इंसान खुद से कहता है, अब मेरी ऊर्जा सबसे पहले मेरे निर्माण में लगेगी, दुनिया बाद में आएगी। और शायद यही सबसे कठिन परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि जब आप खुद पर ध्यान देना शुरू करेंगे तब बहुत से लोग कहेंगे कि आप बदल गए हैं। कुछ लोग आपको घमंडी कहेंगे, कुछ कहेंगे कि पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन सच्चाई यह है कि जो इंसान अपने भविष्य को गंभीरता से लेना शुरू करता है, उसका वर्तमान दूसरों को अजीब लगने लगता है। यह विरोध आपका दुश्मन नहीं है, बल्कि इस बात का संकेत है कि आपकी दिशा बदल रही है। अब अपने आप से केवल एक सवाल पूछिए, क्या मैं सच में अपने लक्ष्य के लिए जी रहा हूं, या केवल हर दिन परिस्थितियों के हिसाब से बहता जा रहा हूं? क्योंकि इन दोनों में उतना ही फर्क है जितना एक ऐसे जहाज में होता है जिसके पास दिशा है, और एक ऐसे जहाज में जिसे लहरें जहां चाहें वहां ले जाएं। और जब इंसान अपनी दिशा खुद तय कर लेता है, तभी उसकी असली यात्रा शुरू होती है। दिशा तय करने के बाद सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं, वह यह है कि वे समझ लेते हैं कि अब रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन सच ठीक इसका उल्टा है। जिस दिन आप अपने लक्ष्य को सच में गंभीरता से लेना शुरू करते हैं, उसी दिन जीवन आपकी परीक्षा लेना भी शुरू कर देता है। अचानक वही लोग आपको ज्यादा याद करने लगते हैं जिनसे आप दूरी बनाना चाहते थे। वही आदतें पहले से ज्यादा आकर्षक लगने लगती हैं जिन्हें आप छोड़ने का फैसला कर चुके होते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपका अपना मन ही आपको बार बार पुराने आराम की तरफ खींचने लगता है। इसलिए लड़ाई दुनिया से कम और अपने भीतर चल रही आवाजों से ज्यादा होती है। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि शायद मैं इस रास्ते के लिए बना ही नहीं हूं। लेकिन सच्चाई यह नहीं है। सच्चाई यह है कि हर बड़ा बदलाव पहले असहज महसूस होता है। अगर बीज मिट्टी के अंधेरे को देखकर डर जाए तो वह कभी पेड़ नहीं बन सकता। अगर नदी रास्ते में आने वाली चट्टानों से लड़ने के बजाय रुक जाए तो वह कभी समुद्र तक नहीं पहुंच सकती। प्रकृति का हर नियम एक ही बात कहता है, जो लगातार आगे बढ़ता है वही अपने स्वरूप को बदल देता है। नेपोलियन हिल कहते थे कि हर अस्थायी हार अपने साथ एक समान या उससे बड़ा लाभ छिपाकर लाती है। इस बात को केवल पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा, इसे जीना पड़ता है। जब आपका कोई दिन खराब जाए, जब योजना बिगड़ जाए, जब मन काम न करे, तब यही वाक्य आपको याद दिलाए कि यह अंत नहीं है, यह केवल एक मोड़ है। जो लोग हर मोड़ को मंजिल समझ लेते हैं वे यहीं रुक जाते हैं, लेकिन जो लोग हर कठिनाई के पीछे छिपे सबक को खोज लेते हैं वे आगे बढ़ते रहते हैं। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि लोहे को तलवार बनाने से पहले आग में बार बार गर्म किया जाता है और फिर हथौड़े से लगातार चोट दी जाती है। अगर लोहा बोल सकता तो शायद वह कहता कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन कारीगर जानता है कि यही प्रक्रिया उसे मजबूत बनाएगी। ठीक इसी तरह जीवन भी आपको तोड़ नहीं रहा होता, वह आपको गढ़ रहा होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस समय यह बात समझ नहीं आती। एक और बात समझिए, सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता नहीं है, बल्कि छोटी छोटी सुविधाओं की आदत है। सुबह अलार्म बजा और आपने कहा आज नहीं कल से। काम शुरू करने बैठे और 5 मिनट के लिए मोबाइल उठा लिया। किसी ने कहा इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा, और आपने अपने ही सपने पर शक करना शुरू कर दिया। यह सब बहुत छोटा लगता है, लेकिन इन्हीं छोटी हारों से बड़ी हार बनती है। इंसान एक दिन में नहीं हारता, वह रोज अपने फैसलों में थोड़ा थोड़ा हारता है। नेपोलियन हिल ने एक जगह कहा था, डिसिप्लिन बिगिंस द मोमेंट एक्सक्यूजेस एंड। यही वह रेखा है जहां आम और असाधारण इंसान अलग हो जाते हैं। जिस दिन बहाने खत्म होते हैं उसी दिन निर्माण शुरू होता है। अगर हर बार मन के हिसाब से काम करेंगे तो मन कभी आपको कठिन रास्ता चुनने नहीं देगा। इसलिए अनुशासन का मतलब मन को हराना नहीं, बल्कि मन से बड़ा उद्देश्य बना लेना है। इतिहास में जितने भी बड़े लोग हुए, उनकी एक आदत समान थी। वे अपने समय की रक्षा करते थे। उन्हें पता था कि पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता।
इसलिए वे हर उस चीज से दूरी बनाते थे जो उनके उद्देश्य को कमजोर करती थी। यह दूरी लोगों से नफरत नहीं थी, बल्कि अपने भविष्य से प्रेम था। यहीं एक बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा होती है। लोग सोचते हैं कि खुद पर ध्यान देने का मतलब स्वार्थी बन जाना है। नहीं, स्वार्थी इंसान केवल अपना फायदा देखता है, लेकिन जो इंसान खुद का निर्माण करता है वह भविष्य में दूसरों के लिए भी मूल्य बनता है। एक खाली दीपक किसी और को रोशनी नहीं दे सकता, पहले उसे खुद जलना पड़ता है। उसी तरह जो इंसान खुद मजबूत नहीं है वह किसी और की जिंदगी भी नहीं बदल सकता। अपने जीवन को एक बगीचे की तरह देखिए। अगर माली हर आने वाले पौधे को बिना सोचे समझे जगह दे देगा तो कुछ ही समय में पूरा बगीचा खरपतवार से भर जाएगा। इसलिए वह अच्छे पौधों को बचाने के लिए कई पौधों को हटाता भी है। यह कठोरता नहीं है, यह संरक्षण है। आपके विचार भी ऐसे ही हैं। हर सूचना, हर वीडियो, हर राय, हर व्यक्ति को अपने मन में जगह देना समझदारी नहीं है। जो आपके लक्ष्य को मजबूत करे उसे रखिए, जो आपकी दिशा बिगाड़े उसे जाने दीजिए। यही कारण है कि कुछ लोग कम बोलकर भी बहुत आगे निकल जाते हैं। वे अपनी सारी ऊर्जा अपने काम में लगाते हैं। उन्हें हर किसी को अपनी योजना बताने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वे जानते हैं कि सपनों का शोर नहीं, परिणाम की आवाज सबसे ज्यादा सुनाई देती है। कई बार आपको लगेगा कि आपकी मेहनत का कोई असर नहीं हो रहा। लोग आगे निकलते दिखाई देंगे, किसी को जल्दी सफलता मिलेगी, किसी को पहचान मिलेगी। उस समय तुलना सबसे बड़ा जाल बन जाती है। लेकिन याद रखिए, 2 पेड़ एक ही दिन लगाए जाए तब भी दोनों एक ही गति से नहीं बढ़ते। बांस कई वर्षों तक जमीन के नीचे अपनी जड़ें फैलाता है। बाहर से लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जब उसका समय आता है तो वह बहुत तेजी से ऊपर उठता है। जो लोग केवल बाहर देखते हैं वे इस प्रक्रिया को नहीं समझ पाते। आपकी जिंदगी में भी ऐसा समय आएगा जब बाहर से कुछ बदलता हुआ दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर आप रोज अपने विचारों को बेहतर बना रहे हैं, अपनी आदतों को सुधार रहे हैं, अपने काम में निरंतरता ला रहे हैं, तो यकीन मानिए आपका निर्माण हो रहा है। दुनिया उसे अभी नहीं देख रही, लेकिन समय आने पर वही लोग कहेंगे कि यह इंसान अचानक कहां से आगे निकल गया। जबकि सच्चाई यह होगी कि आपने अचानक कुछ नहीं किया था। आपने केवल लंबे समय तक बिना शोर किए खुद को बनाया था। और यही वह क्षण होता है जब इंसान को एक और कठिन निर्णय लेना पड़ता है। उसे यह तय करना होता है कि वह लोगों की तालियों के लिए काम करेगा या अपने उद्देश्य की संतुष्टि के लिए, क्योंकि दोनों रास्ते हमेशा एक जैसे नहीं होते। जो व्यक्ति हर समय दूसरों की स्वीकृति ढूंढता है उसका ध्यान बाहर भटकता रहता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर की प्रगति को मापना सीख जाता है उसकी गति कोई नहीं रोक सकता। अब जरा अपने आज के दिन को देखिए। क्या आपकी सुबह आपके लक्ष्य के हिसाब से शुरू हुई थी या दुनिया की आवाजों के हिसाब से? क्या आपके फैसले आपके भविष्य ने लिए या आपकी आदतों ने? क्योंकि इन्हीं सवालों के जवाब यह तय करते हैं कि आने वाले 5 साल बाद आप वहीं खड़े होंगे जहां आज हैं, या फिर लोग आपकी सफलता को देखकर यही कहेंगे, इसने खुद को बाकी सबसे अलग बना लिया। लेकिन खुद को सबसे अलग बनाने का फैसला केवल एक दिन का उत्साह नहीं होता, यह हर सुबह लिया जाने वाला निर्णय होता है। क्योंकि जीवन आपको रोज परखेगा। कुछ दिन ऐसे होंगे जब सब कुछ आपके अनुसार चलेगा, और कुछ दिन ऐसे होंगे जब लगेगा कि सारी मेहनत बेकार जा रही है। उसी समय आपका चरित्र सामने आता है। क्योंकि आसान दिनों में मेहनत करना कोई बड़ी बात नहीं है। असली परीक्षा तब होती है जब मन बिल्कुल तैयार ना हो और फिर भी आप अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम बढ़ा दें। यही कारण है कि सफल लोग प्रेरणा पर नहीं, आदतों पर भरोसा करते हैं। प्रेरणा कभी भी कम हो सकती है, लेकिन सही आदतें आपको उस दिन भी आगे बढ़ाती हैं जिस दिन आपका मन आपका साथ नहीं देता। अगर आपका लक्ष्य केवल मन के भरोसे चल रहा है तो वह बहुत दूर नहीं जाएगा, लेकिन अगर आपका लक्ष्य आपके अनुशासन के सहारे चल रहा है तो उसे रोकना आसान नहीं होगा। एक बात हमेशा याद रखिए, इंसान का भविष्य उसके बड़े फैसलों से कम और उसके रोज के छोटे फैसलों से ज्यादा बनता है। सुबह उठने के बाद पहला घंटा किस चीज को देते हैं, किसके साथ समय बिताते हैं, किस तरह की बातें सुनते हैं, किस तरह के विचार अपने मन में आने देते हैं, यही सब मिलकर धीरे धीरे आपकी पहचान बना देता है। लोग अक्सर परिणाम बदलना चाहते हैं लेकिन आदतें नहीं बदलते।
जबकि परिणाम तो केवल आदतों का आईना होता है। नेपोलियन हिल कहा करते थे कि जिस विचार को आप बार बार अपने मन में जगह देते हैं वही धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। इसलिए अपने मन के दरवाजे पर पहरा लगाइए। हर विचार को अंदर आने की अनुमति मत दीजिए। अगर कोई विचार आपको कमजोर बना रहा है, आपका आत्मविश्वास कम कर रहा है या आपको अपने लक्ष्य से भटका रहा है, तो उसे सच मान लेने की कोई जरूरत नहीं है। हर विचार सत्य नहीं होता। कई बार वह केवल आपकी पुरानी आदतों की आवाज होती है। यही वजह है कि कुछ लोग अपने ही मन से हार जाते हैं। बाहर किसी ने उन्हें नहीं रोका होता, लेकिन भीतर बैठा डर उन्हें आगे नहीं बढ़ने देता। डर कहता है, अगर असफल हो गए तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर मेहनत का परिणाम नहीं मिला तो। लेकिन कभी अपने मन से यह भी पूछिए, अगर कोशिश ही नहीं की तो, अगर 5 साल बाद भी यहीं खड़े रहे तो, अगर आज का डर पूरे भविष्य पर भारी पड़ गया तो। नेपोलियन हिल ने एक जगह लिखा, योर ग्रेटेस्ट लिमिटेशन इज ऑफ्टन द स्टोरी यू कीप टेलिंग योरसेल्फ। इस एक वाक्य पर गहराई से सोचिए। अगर आप रोज खुद से कहते रहेंगे कि मेरे पास समय नहीं है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, तो आपका मन उसी कहानी को सच साबित करने में लग जाएगा। लेकिन जिस दिन आपने अपनी कहानी बदल दी, उसी दिन आपका व्यवहार बदलना शुरू हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपनी भाषा बदलिए, खुद से बात करने का तरीका बदलिए, क्योंकि दुनिया आपको जितना सुनती है उससे कहीं ज्यादा आपका मन आपको सुनता है। एक अनुभवी तीरंदाज जब लक्ष्य पर निशाना लगाता है तो उसकी नजर केवल लक्ष्य पर होती है। आसपास कितने लोग खड़े हैं, कौन क्या कह रहा है, हवा कितनी चल रही है, वह सब देखता जरूर है, लेकिन अपना ध्यान वहां नहीं छोड़ता। उसका पूरा अस्तित्व केवल उस एक बिंदु पर टिक जाता है जहां तीर पहुंचना चाहिए। जीवन भी यही सिखाता है। परिस्थितियों को देखिए, लेकिन अपना ध्यान उन पर मत छोड़िए। ध्यान हमेशा लक्ष्य पर रहना चाहिए। बहुत से लोग इसलिए नहीं रुकते कि रास्ता कठिन है, वे इसलिए रुकते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम नहीं मिलता। आज मेहनत की और कल सफलता मिल जाए, जीवन ऐसे नहीं चलता। एक संगीतकार वर्षों तक अभ्यास करता है, तब जाकर उसकी उंगलियों में वह सहजता आती है जिसे लोग प्रतिभा कहते हैं। एक खिलाड़ी हजारों बार अभ्यास करता है, तब जाकर कुछ मिनट का प्रदर्शन इतिहास बनता है। दुनिया केवल मंच देखती है, लेकिन मंच तक पहुंचने के लिए बिताए गए अकेले घंटे नहीं देखती। अगर आपको भी अपने जीवन में कुछ असाधारण करना है, तो आपको उन घंटों से दोस्ती करनी होगी जिन्हें कोई नहीं देखता। वही घंटे आपकी असली पूंजी हैं। जब बाकी लोग आराम चुनते हैं और आप अभ्यास चुनते हैं, जब बाकी लोग बहाने चुनते हैं और आप जिम्मेदारी चुनते हैं, तब धीरे धीरे आपके भीतर वह ताकत बनती है जो किसी किताब से नहीं मिल सकती। एक और बात समझिए, हर व्यक्ति आपके साथ पूरी यात्रा तय करने के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल एक मोड़ तक साथ चलते हैं, कुछ लोग आपको एक सीख देकर चले जाते हैं, कुछ लोग आपको यह सिखाते हैं कि किन आदतों से बचना चाहिए। इसलिए जब कोई व्यक्ति आपकी दिशा से अलग हो जाए तो हर बार उसे पकड़कर रखने की कोशिश मत कीजिए। जीवन में कई बार छोड़ना भी उतना ही जरूरी होता है जितना आगे बढ़ना। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि रिश्तों की कीमत नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि किसी भी रिश्ते की कीमत आपके उद्देश्य से बड़ी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप अपना निर्माण ही नहीं कर पाए, तो एक दिन वही लोग जिनके लिए आपने अपने सपने छोड़े थे, शायद आपकी अधूरी जिंदगी का बोझ भी नहीं उठा पाएंगे। इसलिए अपने भविष्य के साथ ईमानदार रहना सबसे बड़ा सम्मान है जो आप अपने परिवार, अपने सपनों और खुद को दे सकते हैं। अब जरा अपने कमरे की कल्पना कीजिए। अगर वहां हर चीज बिखरी हुई हो तो किसी एक जरूरी वस्तु को ढूंढने में कितना समय लगेगा, लेकिन अगर हर चीज अपनी सही जगह पर हो तो काम आसान हो जाता है। ठीक यही नियम मन पर भी लागू होता है। अगर मन में हर समय तुलना, डर, शिकायत, गुस्सा और दूसरों की राय भरी रहेगी तो आपका लक्ष्य कहीं खो जाएगा। लेकिन अगर मन साफ है, उद्देश्य स्पष्ट है और ध्यान नियंत्रित है, तो निर्णय लेना आसान हो जाता है। याद रखिए, दुनिया हमेशा आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। कोई कहेगा थोड़ा आराम कर लो, कोई कहेगा इतना गंभीर होने की क्या जरूरत है, कोई कहेगा जिंदगी एक ही बार मिलती है, इसे जी लो। लेकिन बहुत कम लोग यह बताएंगे कि बिना उद्देश्य के जी गई जिंदगी केवल समय बिताती है, इतिहास नहीं बनाती।
और शायद अब वह समय आ चुका है जब आपको अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा। यह निर्णय किसी और के बारे में नहीं है। यह निर्णय केवल इस बात का है कि आने वाले वर्षों में आपका ध्यान किसके पास रहेगा, दुनिया के शोर के पास या आपके अपने लक्ष्य के पास। क्योंकि जिस क्षण यह निर्णय पूरी ईमानदारी से लिया जाता है, उसी क्षण एक साधारण जीवन धीरे धीरे असाधारण बनने की दिशा में चल पड़ता है। और जब एक साधारण जीवन असाधारण बनने की दिशा में चल पड़ता है, तब सबसे पहले कोई बाहरी बदलाव दिखाई नहीं देता। बदलाव सबसे पहले आपके भीतर होता है। आपकी सोच बदलती है, आपकी प्राथमिकताएं बदलती हैं। जिन बातों पर पहले घंटों समय चला जाता था, अब वे कुछ मिनट भी नहीं लेती। जिन लोगों की राय पहले आपको बेचैन कर देती थी, अब वही बातें आपके निर्णयों को प्रभावित नहीं कर पाती। इसका कारण यह नहीं कि दुनिया बदल गई है, कारण यह है कि आपने अपने भीतर एक ऐसा केंद्र बना लिया है जहां से आपके फैसले निकलते हैं और उस केंद्र तक हर किसी की पहुंच नहीं होती। यही वह अवस्था है जहां बहुत से लोग आपको गलत समझेंगे। वे कहेंगे कि आप पहले जैसे नहीं रहे, आप कम मिलते हैं, कम बोलते हैं, पहले जितना समय नहीं देते। लेकिन हर परिवर्तन की एक कीमत होती है। अगर बीज यह सोचकर मिट्टी में जाने से मना कर दे कि लोग मुझे देख नहीं पाएंगे, तो वह कभी वृक्ष नहीं बन सकता। हर निर्माण कुछ समय के लिए दुनिया की नजरों से दूर होता है। इसलिए अगर अभी आपकी मेहनत को कोई नहीं देख रहा, तो परेशान मत होइए। जो चीज जितनी गहरी बनती है, उसकी नींव उतनी ही शांत होती है। नेपोलियन हिल कहते थे कि सफलता सबसे पहले मन में जन्म लेती है, उसके बाद ही वह वास्तविक जीवन में दिखाई देती है। इसका अर्थ केवल सकारात्मक सोच नहीं है। इसका अर्थ है कि जब तक आपके मन में अपने लक्ष्य की स्पष्ट तस्वीर नहीं बनेगी, तब तक आपके कदम भी स्पष्ट नहीं होंगे। जिस व्यक्ति को यह नहीं पता कि उसे कहां पहुंचना है, वह चाहे जितनी तेज दौड़ ले, अंत में थकान ही मिलेगी। लेकिन जिसे अपनी मंजिल साफ दिखाई देती है, वह धीरे चलकर भी सही दिशा में पहुंच जाता है। एक बात हमेशा याद रखिए, दुनिया परिणाम का सम्मान करती है, लेकिन परिणाम प्रक्रिया का सम्मान करने वालों को मिलता है। अगर आपको केवल सफलता पसंद है और संघर्ष नहीं, तो सफलता भी लंबे समय तक आपके पास नहीं टिकेगी। क्योंकि सफलता कोई पुरस्कार नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। उसे संभालने के लिए वही व्यक्ति तैयार होता है जिसने अपने चरित्र को पहले मजबूत किया हो। नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था, सक्सेस अट्रैक्ट्स द पर्सन हु बिकम्स वर्दी ऑफ इट। इस वाक्य को अपने जीवन का नियम बना लीजिए। बहुत लोग सफलता का पीछा करते रहते हैं, लेकिन खुद को बदलने का प्रयास नहीं करते। वे चाहते हैं कि परिणाम बदल जाएं, जबकि आदतें वही रहें। वे चाहते हैं कि पहचान मिल जाए, लेकिन तैयारी उतनी न करनी पड़े। जीवन ऐसा समझौता कभी नहीं करता। पहले आपको उस सफलता के योग्य बनना पड़ता है, फिर सफलता स्वयं रास्ता ढूंढ लेती है। याद कीजिए, जब आपने इस बातचीत की शुरुआत की थी, तब आपके मन में एक सवाल था, क्या अपने लक्ष्य के लिए सबसे अलग हो जाना जरूरी है? अब शायद उसका उत्तर साफ दिखाई दे रहा होगा। अलग होना लोगों से नफरत करना नहीं है। अलग होना अपनी दिशा को इतना स्पष्ट बना लेना है कि हर छोटी चीज आपको रास्ते से न हटा सके। खुद पर ध्यान देना किसी को छोड़ देना नहीं है। खुद पर ध्यान देना अपने भविष्य की जिम्मेदारी स्वीकार करना है। आज से अगर आप केवल 3 बातें अपने जीवन में लागू कर दें, तो आने वाले महीनों में आपका व्यक्तित्व बदलना शुरू हो जाएगा। पहली, हर दिन का पहला समय अपने लक्ष्य को दीजिए, दुनिया को नहीं। दूसरी, हर उस आदत को पहचानिए जो आपका ध्यान चुरा रही है और उसे धीरे धीरे अपने जीवन से बाहर कीजिए। तीसरी, हर रात खुद से एक ही सवाल पूछिए, क्या आज का मेरा दिन मुझे मेरे उद्देश्य के करीब लेकर गया या उससे दूर? अगर आप ईमानदारी से इसका उत्तर देने लगे, तो आपका हर अगला दिन पहले से बेहतर होगा। एक पर्वतारोही जब सबसे ऊंची चोटी की ओर बढ़ता है, तो वह हर कदम पर नीचे नहीं देखता कि कितनी दूरी तय हुई। उसका ध्यान अगले सुरक्षित कदम पर होता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर हर समय पीछे देखता रहा तो संतुलन खो देगा। आपकी जिंदगी भी यही कहती है। बीते हुए कल पर अफसोस करने में ऊर्जा मत लगाइए। उस ऊर्जा को आज के सही कदम में लगाइए। यही कदम मिलकर कल की ऊंचाई बनाएंगे। शायद आज भी आपके पास वही कमरा है, वही शहर है, वही परिस्थितियां हैं, लेकिन अगर आज के बाद आपका ध्यान बदल गया, तो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि परिस्थितियां इंसान को उतना नहीं बदलती जितना उसका रोज का ध्यान बदल देता है।
जिस चीज पर आप लगातार ध्यान देते हैं अंततः आप उसी जैसे बन जाते हैं। इसलिए अब किसी से यह उम्मीद मत रखिए कि वह आकर आपको प्रेरित करेगा। किसी दिन का इंतजार मत कीजिए कि उस दिन सब कुछ सही हो जाएगा। सबसे सही दिन वही है जिस दिन आपने यह तय कर लिया कि अब मेरा जीवन मेरे उद्देश्य के अनुसार चलेगा, न कि मेरे बहानों के अनुसार। उसी क्षण आपका नया जीवन शुरू हो जाता है। हो सकता है शुरुआत में आपकी गति धीमी हो सकता है बीच बीच में आप फिर भटक जाएं, लेकिन हर बार वापस अपने लक्ष्य पर लौट आइए। हारना समस्या नहीं है, हार कर वहीं रुक जाना समस्या है। भटकना समस्या नहीं है, भटक कर दिशा छोड़ देना समस्या है। जब तक आप लौटते रहेंगे तब तक आपकी यात्रा जीवित रहेगी। एक दिन ऐसा भी आएगा जब लोग केवल आपकी सफलता नहीं देखेंगे बल्कि आपके व्यक्तित्व का सम्मान करेंगे। उन्हें आपके शब्दों से ज्यादा आपकी आदतें प्रेरित करेंगी। उन्हें आपकी उपलब्धियों से ज्यादा आपका अनुशासन दिखाई देगा। और तब शायद कोई आपसे यही पूछेगा, तुमने खुद को इतना मजबूत कैसे बना लिया? उस दिन आपको कोई लंबा उत्तर देने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी ही उस प्रश्न का उत्तर होगी। आपका शांत आत्मविश्वास, आपका संयम, आपका स्पष्ट लक्ष्य और आपकी निरंतर मेहनत ही बता देंगे कि आपने दुनिया से लड़कर नहीं, बल्कि अपने बिखरे हुए ध्यान पर जीत हासिल करके यह मुकाम पाया है। इसलिए आज इसी क्षण अपने मन में एक निर्णय लीजिए। जब तक आपका लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता तब तक आपका सबसे बड़ा साथी आपका अनुशासन होगा। आपका सबसे बड़ा निवेश आपका समय होगा और आपका सबसे बड़ा ध्यान आपका स्वयं का निर्माण होगा। जिस दिन आपने खुद को इस स्तर तक तैयार कर लिया कि बाहरी शोर आपकी दिशा तय न कर सके, उसी दिन सफलता आपकी तलाश शुरू कर देगी। और जब सफलता आपके दरवाजे पर दस्तक देगी तब दुनिया केवल आपकी जीत देखेगी, लेकिन आप जानते होंगे कि यह जीत किसी एक दिन की नहीं थी। यह उन अनगिनत दिनों का परिणाम थी जब आपने हर बहाने से ऊपर उठकर, हर भटकाव से लड़कर और हर परिस्थिति के बावजूद खुद पर ध्यान देना नहीं छोड़ा।